हरे कृष्णा। हमने आगे भगवद गीता के अध्याय 1 के बारे में हर एक श्लोक से उसका अनुवाद सुना है और समझा है। इस वीडियो में हम अध्याय 1 हमें क्या कहता है ये हम उसके सार के रूप में सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उनके पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या किया। तब संजय वहां की स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दुर्योधन पांडुपुत्र की व्यूह रचना को देख अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास दौड़े जाते हैं, क्योंकि पांडुपुत्र की व्यूह रचना द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की थी, जिससे युद्ध विद्या स्वयं द्रोणाचार्य ने सिखाई थी। द्रोणाचार्य और द्रुपद के झगड़े के बाद द्रुपद ने वरदान के रूप में धृष्टद्युम्न नामक पुत्र प्राप्त किया, जो आगे चलते द्रोणाचार्य का वध कर सके। फिर भी द्रोणाचार्य ने एक उदार ब्राह्मण बनकर उससे युद्ध विद्या सिखाई थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडवों के धनुर्धरों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके पक्ष में भीम, अर्जुन, दुर्योधन, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र आदि महारथी हैं। और आगे अपनी सेना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी सेना में भी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे महापुरुष हैं, जो हमेशा विजयी रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि उनका सैन्य बल अमाप है, जो पितामह भीष्म से रक्षा प्राप्त है। सामने पांडवों का सैन्य बल सीमित है, जो भीम के द्वारा रक्षा प्राप्त किया हुआ है। कुरुवंश के पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना के समान शंख फूंक शंखनाद किया और शंख, नगारे, तुराई, रणशिंगा बजने लगे। सामने पक्ष में श्वेत अश्व से जुड़ा विशाल रथ, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान थे, उन्होंने भी दिव्य शंख फूका। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख फूका, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख फूका और भीम ने पौंड्र नाम का शंख फूका। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख फूका। नकुल, सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख फूका और सभी उपस्थित ने अपने अपने शंख फूके। तब अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रचना में खड़े देख भगवान श्री कृष्ण को रथ को दोनों सैन्यों के बीच खड़ा करने को कहते हैं, ताकि वो उनका निरीक्षण कर सके। आगे संजय कहते हैं कि श्री कृष्ण ने दोनों सैन्य के बीच रथ खड़ा किया। अर्जुन को वहां इकट्ठे हुए लोगों को देखने को कहते हैं। अर्जुन वहां उपस्थित सबको देखकर वे करुणा से अभिभूत होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रिय कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा वाले मेरे स्वजनों को देख मेरा शरीर कंप रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं खुद को भूल रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ दुर्भाग्य के दर्शन हो रहे हैं। मेरे स्वजनों को मारकर मुझे कोई विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं है। इससे मेरा कोई कल्याण कैसे हो सकता है। हे कृष्ण, बदले में मुझे पृथ्वी तो क्या, तीनों लोक का राज्य मिले तो भी मैं इन सबसे लड़ने को तैयार नहीं हूँ। जो ऐसे आतताई को मारेंगे तो हम पाप में ही पड़ेंगे। अपने परिवारजनों को मारने से हमें क्या लाभ होगा। कुल का नाश होगा तो परिवार अधर्म में पड़ेगा, जिससे कुल की स्त्रियां दूषित होंगी और स्त्री तत्व के पतन से अवांछित संतति उत्पन्न होगी, जिससे नरक का जीवन उत्पन्न होगा और तो और परिवार के पूर्वजों का अधपतन होगा, क्योंकि जल और पिंडदान की क्रिया का लोप हो जाएगा। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे पालनहार कृष्ण, मैंने सुना है कि जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वे सदा नरक में वास करते हैं।
अरे क्यों हम राजस्व के भोग के लोभवश होकर हम युद्ध के लिए तैयार हो गए। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र निशस्त्र भी आक्रमण करे तो भी मुझे युद्ध नहीं करना। अध्याय के अंत में संजय धृतराष्ट्र को रण मैदान की परिस्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से इतना सब कुछ कहकर अपने धनुष और बाण को पास में रख शोक मन से रथ के आसन पर वापस बैठ जाते हैं। तो ये था भगवत गीता का अध्याय 1 कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सैन्य निरीक्षण का पूरा सार। आगे अर्जुन के उत्तर में उसे समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो हम देखेंगे अध्याय 2 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अगर आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए।